सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज हम कबीर दास जी के एक दोहे पर बात करेंगे। वैसे तो मुख्य रूप से वो दोहा है और बहुत प्रचलित है, और उसके प्रचलन के पीछे कई तथ्य हैं। उनको हम देखने का आज प्रयास करते हैं, उनकी एक समीक्षा कर लेते हैं एक विश्लेषणात्मक दृष्टि से। वो दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये दोहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस पर क्या बात करेंगे कि गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, काके लागू पाए, यानी किसके चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु कि गुरुवर आप पे बलिहारी जाऊं, मैं आप पे न्यौछावर हो जाऊं, आप पे मुझे बड़ा गर्व है। क्या, किस लिए कि गोविंद दियो बताए, कि आपने मुझे गोविंद बता दिया, कि गोविंद की क्या कर लूं, चरण स्पर्श कर लूं। यदि सत्कार अर्थ में, यदि सम्मान अर्थ में देखें तो बड़ा अच्छा लगता है और समाज में बड़ा प्रचलित है। वैसे जो अभी मैं बात करने जा रहा हूं इस विषय पर हम एक पृथक वीडियो बनाएंगे, लेकिन वर्तमान समय में एक बड़ा प्रचलित गायक हैं, बहुत परिश्रम उन्होंने किया है, और न केवल उन्होंने, अपितु जितने भी गायक हैं, जितने भी इस प्रकार के कलाकार हैं, वो परिश्रम करते ही हैं। और उसका नाम है जुबिन नौटियाल। बहुत प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, अच्छा गाता है। हम उसकी जो गायन शैली है, उसने जो परिश्रम किया है, उसकी हम भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन भाई, समाज को देना क्या चाहते हो, कहाँ लेकर के जा रहे हो, इस विषय पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे ये जो गायन है, बहुत सारे, मैं केवल जुबिन की नहीं, चलो जुबिन तो कम से कम फिर भी कबीर को गा रहा है, बहुत सारे तो अली मौला को ही गा रहे हैं, और अली मौला को गा गा करके आज वो बहुत प्रचलित हो गए। बहुत सारे हैं, इस पर एक पृथक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम इस दोहे पर बात करते हैं। तो जुबिन, कहाँ जा रहे हो समाज को लेकर के? फैन फॉलोइंग आपकी काफी है, किस ओर जाना चाहते हो? माना कि ये आपकी यात्रा है, लेकिन कहाँ लेके जाना चाहते हो भाई? एक और संदर्भ साझा कर लेता हूं। कहा जाता है कि कबीरदास जी ने जिस समय अवधि, और ये इसको वैसे ब्रज अवधि, इसको खिचड़ी भाषा कहा जाता है कबीरदास जी की, जो जिसमें भी वो दोहे मिले। यद्यपि उन्होंने अपने काल में कोई दोहे लिखे हैं, ऐसा कोई प्रत्यक्ष, ऐसा कोई उदाहरण या कोई इतिहास नहीं मिलता। उनके पश्चात उनके दोहे संकलित किए गए, ऐसा भी हमें मिलता है, उसको अभी हम पृथक करते हैं। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि कबीरदास जी ने स्वयं दोहे लिखे, यदि इस बात को मान भी ले कुछ पल के लिए, तो सबसे पहले एक बात इसमें कही जाती है कि कबीरदास जी ने दोहे उस समय लिखे थे जिस समय मुगलों का बहुत घना अत्याचार था, जिस समय कत्लेआम मचा हुआ था। उस समय कबीरदास जी ने कम से कम अपनी भक्ति परंपरा को बचाने के लिए कार्य किया। चलो मान लो, अरे किसी काल में, किसी परिस्थिति में यदि ऐसी भयंकर विषम परिस्थितियां आई, और उन विषम परिस्थितियों में यदि कबीरदास जी ने वो किया, आज तो विषम परिस्थिति नहीं है, आज तो आपको अपने शास्त्रों को मानने से कोई रोक नहीं रहा है, आज तो कम से कम उस प्रकार से तो कत्लेआम नहीं है, धर्मांतरण आदि उस प्रकार से, यद्यपि धर्मांतरण नहीं कहना चाहिए, मतांतरण आज भी प्रचलित है, लेकिन आज उस प्रकार से तो नहीं है ना। औरंगजेब जैसे, है ना, अपने भाई को ही, अपने भाई की गर्दन काट दी, अपने पिता को जेल में डाल दिया, उस प्रकार से तो नहीं है। इतनी गर्दनें काटी जाती थी कि जो गले में यज्ञोपवीत होता, उस यज्ञोपवीत, उस सूत को तोला जाता था कि कितने मन सूत आज हुआ। आज तो ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो फिर क्यों ढो रहे हो? एक और है रामपाल दास, कोई बहुत बड़ा, ये इसको क्या कहा जाए, सिंचाई विभाग में अधिकारी था ये,
और कोई बहुत ऊंचे स्तर का नहीं कि ना जाने प्रधानमंत्री से भी ऊंची इसकी पोस्ट थी। ये रामपाल सिंचाई विभाग में एक अधिकारी था मात्र। आज क्या बना दिया? तत्वदर्शी। बनाओ, जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों बना रहे हो भाई? आज तो तुम्हारे पास ये परिस्थिति नहीं है। उस समय जो रही सो रही, कबीरदास ने जो किया सो किया, लेकिन आज तो स्वतंत्र हो। आज तो कम से कम हमारे पास स्वतंत्रता भी है, विकल्प भी है, और हमारे सामने ऐसी कोई अड़चने भी नहीं है कि हम अपने शास्त्रों को पुनः स्वीकार नहीं कर सकते। अरे मूल परंपराओं को हम आज फिर से नहीं जान सकते। आओ वापस आता हूं। तो जुबिन और जुबिन जैसे जितने भी लोग इस प्रकार से हैं, मैं मानता हूं, मैं इसका सम्मान करता हूं कि कम से कम अली मौला वो उसको भी गा रहे हैं, लेकिन इसको भी गा रहे हैं। दोनों ही गलत है भाई, दोनों ही गलत हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम गायक हैं, लेकिन हम देखो भक्ति वाले गायक हैं, और भी बहुत सारा कुछ है। बनाऊंगा इस पे अलग एक वीडियो, लेकिन आज छोटी सी चर्चा कर रहा हूं। तो जुबिन किधर लेकर के जा रहे हो भाई समाज को? आओ देख लो इसको, और शास्त्र क्या कहता है वो भी देख लो। मुख्यतया यदि किसी आपत्ति काल में यदि हमें किन्हीं श्रेष्ठ परंपराओं को थोड़ा पीछे रख करके कुछ नया यदि किसी ने खड़ा कर भी दिया, तो हम सब मनुष्यों का कर्तव्य है कि उस आपत्ति काल में जो अश्रेष्ठ परंपराएं यदि समाज में प्रचलित हुई हैं, तो उन अश्रेष्ठ परंपराओं को हटा करके जब स्थिति सामान्य हो जाए, श्रेष्ठ परंपराओं का पुनः उस प्रकार से समाज में प्रत्यारोपण होना चाहिए। आओ एक प्रयास करते हैं। मैं नहीं जानता कि ये बात जुबिन तक जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन जुबिन का कोई फैन तो होगा, और यदि कभी जुबिन तक जाती भी है तो जुबिन, तुम आयु में मुझसे बड़े हो सकते हो। तुमने जो परिश्रम किया उसको मैं नमन करता हूँ। निस्संदेह तुमने बहुत घनघोर परिश्रम किया है। मैं तुम्हारे ऑडिशन वगैरह वो सब देखे हैं मैंने तुम्हें, जब तुम्हें सोनू निगम आदि ने रिजेक्ट कर दिया था। इट्स ओके। लेकिन मेरे भाई, इससे आगे और बढ़ो, इससे आगे और बढ़ो। कम से कम यदि गाना ही चाहते तो जीवन को सार्थक करो, सिद्ध करो। आओ इसकी समीक्षा करते हैं, जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु और गोविंद दो खड़े हैं। कहां खड़े हैं? मान लो सामने। किसके सामने? कोई छोटा है ना गुरु और गोविंद दोनों से? कौन? मान लो मैं, मान लो मेरे सामने गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, तो वहां पर मेरे मन में कुतल पुथल है, काके लागू पाए, कि मैं किसके पाए लगूं, किसके पैरों को छूऊं, किसके चरण स्पर्श करूं। यही परंपरा है ना हमारी, बिल्कुल परंपरा है, कोई गलत बात नहीं कही कबीरदास जी ने, कि जो हमें प्रकाशित करें, प्रभावित नहीं। और वर्तमान में क्या है, आपको कौन कितना प्रभावित कर रहा है, वो सबसे बड़ा गुरु। तो बंधु जुबिन, आप भी, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे आप भी, प्रभावित करने वाला गुरु नहीं हो सकता, कम से कम जो आपको प्रकाशित कर दे भीतर से, जो आपको भीतर से सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए जो छोटा सा भी उपक्रम कर दे, वो गुरु है। अच्छा, गोविंद, इस गोविंद शब्द से क्या लिया जाए? गो निरुक्त एक शास्त्र है, निरुक्त शास्त्र में गो शब्द से इंद्रियां अर्थ भी ली जाती हैं, है ना। और विंद, गोविंद है ना, गोविंद शब्द को हम दो भागों में बांटते हैं, गो और विंद। विंद यानी जिसने, जो जीत ले, किसको? गो को। गो मतलब इंद्रियां, यानी जो इंद्रियों को जीत ले, ऐसा एक, ऐसी एक सत्ता। अब इस पर वापस आते हैं कि एक गुरु मेरा खड़ा है सामने, और एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, इंद्रिय जयी हो गया है, उसको भी गोविंद बोला जाता है। और इस विषय में श्री कृष्ण जी का एक अनुपम उदाहरण हमारे समाज में प्रचलित है ही, यद्यपि आज बहुत विकृति आ गई श्री कृष्ण जी की ऐसी उच्च श्रेष्ठ परंपराओं, उनके उन जीवन मूल्यों को लेकर के, लेकिन फिर भी इंद्रिय जयी के रूप में श्री कृष्ण महाराज को बहुत अच्छे रूप में हम भी मानते हैं। तो मान लो एक तरफ गुरु खड़े और एक तरफ श्री कृष्ण खड़े हैं। ना ना ना, ये बात वो नहीं है जो बात आप मानते हो। वस्तुतः आप गोविंद शब्द से क्या मानते हो? इस समस्त सृष्टि का संचालन करता ईश्वर, परमात्मा, भगवान,
यही मानते हो ना? अरे तो भाई शास्त्र का वचन सुन लो सबसे पहले। अपाणिपादो जवनो गृहीता शृणोति अकर्णः पश्यता चक्षुः इत्यादि। इस प्रकार से एक वहां पर पड़ा हुआ है। तो कहता अपाणिपादो, पैर नहीं है लेकिन गतिमान है। शृणोति, सब कुछ सुनता है, प्रत्येक जीव के प्रत्येक कर्मों को यथावत सुन रहा है। आप हम अपने मन में भी यदि कुछ विचार करें उसको भी यथावत जान रहा है, लेकिन कान नहीं। पश्यता चक्षुः, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कहीं भी और प्रत्येक का देख रहा है, केवल मनुष्यों का नहीं, जल में, थल में, नभ में, आकाश में और अन्य ग्रह उपग्रह समूचे ब्रह्मांड में, लेकिन आंखें नहीं इत्यादि। तो यहां पर तो यदि गोविंद शब्द से आप इस परमात्मा को लो तो देखो शास्त्र कहता है अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, सब कुछ को ग्रहण कर रहा है, सब कुछ। अब आगे चल लेते हैं इसको। बलिहारी गुरु आपने, कि हे गुरुवर मैं आप पे बलिहारी जाऊं, किस लिए? गोविंद दियो बताए कि गुरु आपने जो मुझे कहा कि भाई यदि सबसे पहले पाए काके लागू पाए, यदि पाए लगना है यानी पैर छूना है, चरण स्पर्श करना, तो किसके कर? कि पहले गोविंद के कर। ठीक है, गोविंद कौन? लेकिन कोई मनुष्य शरीरधारी चेतन, यानी आत्मा, यानी अल्पज्ञ, यानी अल्प शक्ति वाला, अल्प सामर्थ्य वाला, सर्वशक्तिमान नहीं, सर्वव्यापक नहीं, सर्वज्ञ नहीं। तो यदि हमारे किसी भी काल में इस प्रकार की कुछ भी श्रेष्ठ परंपराओं से हटकर के कुछ भी यदि इस प्रकार का कुछ खड़ा हुआ है, उसको ठीक हमें करना पड़ेगा। जुबिन गाओ बहुत अच्छे से, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो गाओ जो सार्थक हो। शब्दों को, उन शब्दों को गान दो, उन शब्दों को स्वर दो जो शब्द अर्थ वाले हैं, और न केवल अर्थ वाले, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अर्थ वाला ना हो सामान्य दृष्टि से, लेकिन उन शब्दों को गाओ जो शब्द सटीक अर्थ वाले हों, शास्त्रोक्त अर्थ वाले हों। बस इतना ही। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अच्छा, इसको एक चीज और देख लो, क्या ये सरासर गलत है? एक गुरु और एक गोविंद है, यानी एक ऐसा इंद्रिय जयी व्यक्ति है, मान लो योगी है कोई, है ना, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, और एक तरफ गुरु है। और इन दोनों में एक बात आ रही है कि किसके पाए लागे जाए, किसके चरण स्पर्श किए जाए? गोविंद के, है ना, यही है ना? गलत है ये भी। जो वो गोविंद है ना, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसका इंद्रिय जयी होना उसके अपने स्वयं के कल्याण के लिए, आपके लिए नहीं है। लेकिन जो सच्चे अर्थों में गुरु में इन राम रहीम और रामपाल जैसे इन बेवकूफों की बात नहीं कर रहा, जो उस समय के सिंचाई विभाग में छोटे मोटे कार्यकर्ता थे और आज बन गए तत्वदर्शी। तत्व तो बस मैं कहना नहीं चाहता, तत्व तो क्या, तो बस एक कुछ बढ़िया सा छोड़ो। तो गुरु कौन है? जो आपको प्रकाशित कर रहा है, यानी जिसकी खोज में हो आप, वो पथ जो आपको एक बार थोड़ा स्पष्ट कर दे कि बेटा ये पथ है। सम्मान किसका होना चाहिए? गोविंद का। माना वो गोविंद है, सम्माननीय है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका अपमान करो, सम्माननीय है, लेकिन उससे अधिक पूजनीय कौन है? अरे भाई, जो आपके कल्याण के द्वारों को खोल रहा है, आपके कल्याण के लिए जो आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, आपके भीतर जो बैठी हुई मलिनता को, अज्ञान को, तिमिर को जो हटा रहा है, हटाने का प्रयास कर रहा है, आपके लिए तो सबसे अधिक वंदनीय, सबसे अधिक पूजनीय वो है। और यदि गोविंद शब्द से